Hello everyone, welcome to Mathematics with Manisha. Today we will discuss about Pythagoras theorem. सेकेंड यूनिट है ज्योमेट्री का। अभी पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, पाइथागोरस नाम ही क्यों दिया इस थ्योरम को, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में लर्न करने वाले, लेकिन उसके लिए आपको ये सब वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी क्या है वो भी आज हम लर्न करने वाले हैं। ओके, और लास्ट नॉट द लीस्ट थर्ड पॉइंट है हमारा आज के वीडियो का, वह है प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 और प्रॉपर्टी ऑफ 40, 45, 90। ये जो सारी चीजें हैं हम आज के वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, सभी पाइथागोरस थोड़ा सा नाम सुनने में अजीब है, अलग है। ओके, थ्योरम का अब तक हमने ऐसा नाम नहीं सीखा हुआ है, ऐसा थ्योरम ऐसा नाम भी नहीं सुना हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर में अगर आपने कहीं सुना होगा तो हो सकता है आपने सुना भी होगा। सो पाइथागोरस नाम ही क्यों दिया? एक्चुअली जैसे साइंस का अगर किसी ने कुछ डिस्कवर किया तो हम उसे साइंटिस्ट कहते हैं, वैसे अगर मैथमेटिक्स में कुछ डिस्कवर हुआ किसी ने किया तो हम उसे क्या कहते हैं, मैथमेटिशियन। सो पाइथागोरस थ्योरम भी किसी ने निकाला होगा, किसी ने डिस्कवर किया होगा। सो जिन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर किया एक्चुअली उनका नाम था पाइथागोरस। सो उनका नाम ही इस थ्योरम को दिया हुआ है, इसकी वजह से इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज यहाँ पे होने वाला है। अगर आप किसी और ट्रायंगल का यूज करते हैं तो उसे हम पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते और वहाँ पे हम कह भी नहीं सकते कि पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे करके। ओके, अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है फिर वो भी हम लर्न करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, नाम देखो, राइट है फिर एंगल है और ट्रायंगल है, मतलब कि राइट एंगल तो हमें पता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ये भी हम लर्न करेंगे। अभी आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में हमें पूरे एंगल्स के जितने टाइप्स हैं वो दिए हुए थे एक यूनिट में। ओके, हमने वो सीखे हैं। सो उसमें दो आपको याद होंगे एंगल है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अभी मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का हमें काम है इस पाइथागोरस थ्योरम में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल, अगर जो सामने का ए है ना, अगर आप निकाल देते हो तो पीछे क्या रहता है, क्यूट। क्या रहता है, क्यूट, मतलब कि CUT। अभी क्यूट किसे कहते हैं हम? अगर छोटा बच्चा बहुत ही प्यारा आपके सामने है तो एकदम से अपने मुंह से क्या निकलता है, ही सो क्यूट, शी इज सो क्यूट, ऐसे वर्ड निकलते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली निकलते हैं। और यही बात अगर मैं बड़े इंसान वहाँ पे खड़े हैं तो कभी ऐसे मुंह से निकलता है? नहीं निकलता ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्यूट मतलब कि छोटे बच्चे, एक्यूट मतलब कि छोटा एंगल। अभी छोटा मतलब कि कितना छोटा? छोटा मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, मतलब कि 90 और 0 डिग्री के बीच का जो एंगल रहता है उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, ध्यान रखने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको एक्चुअली। सो सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? छोटा वाला तो देखा, अभी छोटा वाला खत्म हुआ, मतलब कि अभी बड़ा। ऑब्ट्यूज मतलब कि बड़ा, जो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। ये ध्यान रखना है किसके बीच में एंगल रहता है, क्योंकि इसी पे बेस है जो सारे हमने एंगल्स लर्न किए, जैसे कि 0 एंगल है 6th स्टैंडर्ड में वो भी दिया था, स्ट्रेट लाइन एंगल वो भी दिया था, ऐसे बहुत सारे एंगल दिए थे वो हमने सीखे हुए हैं आज। लेकिन हम दो ही देखने वाले, और फर्स्ट तो हमने देख भी लिया है, सेकेंड है ऑब्ट्यूज। 90 और 180 के बीच का एंगल मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल। अभी 90 डिग्री, अभी 0 से 90 हुआ, 90 से 180 हुआ, फिर 90 डिग्री के अगर मैं 90 डिग्री कहूँ तो वहाँ पे क्या आता है, अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो उससे हम कहते हैं राइट एंगल। किसे कहते हैं, राइट एंगल, मतलब कि छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, कैसे, बीच में का। अभी 90 डिग्री क्यों,
देखो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन निकालूं और एक हॉरिजेंटल निकालूं, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजेंटल, और इसी वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। अगर इन दोनों को लाइन, अगर वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, ध्यान रखना इंटरसेक्ट होते हैं, और इंटरसेक्ट होने के बाद अगर उनके बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ओके, इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। मतलब कि ये क्या हुआ, राइट एंगल। अभी मैंने कहा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसे भी हो सकती है और वो यहाँ पे भी टच कर सकती है, मतलब कि यहाँ पे ये वर्टिकल हुई, ये हॉरिजेंटल। इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट होती है और होने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्ट होने के साथ साथ उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। अभी राइट एंगल भी देखा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल 3 साइड से आने वाले हैं। ट्रायंगल किसे कहते हैं, 3 साइड से जो बना रहता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अभी ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, इसे भी हम ट्रायंगल कहेंगे, इसे भी हम ट्रायंगल कहेंगे, इसे भी हम ट्रायंगल कहेंगे, और ये भी ट्रायंगल है। ये सारे ट्रायंगल है। लेकिन पाइथागोरस हम जब भी यूज करते हैं, जब भी नाम लेते हैं, तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमें क्या यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैंने अभी आपको बताया था राइट एंगल किसे कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है, और इंटरसेक्ट जहाँ पे होती है अगर वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ तो वो क्या होता है, राइट एंगल। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों चीजें जोड़ दूं और ये यहाँ पे रफ करूं, तो अभी ये भी क्या हुआ, ट्रायंगल, 3 साइड से 1 2 3। अभी ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को हमने कहा था। सो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी हमने लर्न किया। नेक्स्ट चीज है हमें सीखनी है पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। अभी हाइपोटेन्यूज क्या है आपको पता है, मे बी बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होंगी, किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो आज हम इस वीडियो में वह भी सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे दिखाई देता है, एंगल बी के पास। 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। मतलब कि यहाँ पे बी के सामने जो AC वाली साइड है इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। ओके, देन अगर मैं यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल निकालूं तो इसे मैं नाम देती हूँ PQR। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सी होने वाली है, PR, क्योंकि 90 डिग्री के साइड में, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री एंगल के सामने कौन सी साइड है, PR। मतलब कि इस डायग्राम में AC हाइपोटेनस हुई, इस डायग्राम में PR हाइपोटेनस हुई। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर्स मतलब कि AC स्क्वायर्स इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कि रिमेनिंग जो साइड्स है उनका स्क्वायर और उनकी एडिशन, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी बहुत बार ऐसा भी रहेगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालना है तो आपको ये 2 चीज़ें दी रहेंगी। मतलब कि कभी कभी आपको इस साइड की वैल्यू मिली रहेंगी, सेकेंड साइड्स की वैल्यू दी रहेंगी, और इन दोनों के बेस पे आपको हाइपोटेनस निकालनी है। सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे निकाला मैंने, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर लेना है और उनकी एडिशन करनी है। कभी कभी ऐसा ही रहेगा कि आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दी रहेंगी और एक साइड्स की वैल्यू दी रहेंगी और दूसरे साइड की आपको खुद को निकालनी है। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करेंगे और थर्ड जो वैल्यू है वो हमें खुद निकालनी होगी या फाइंड आउट करनी होगी। ओके, ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम। देन सेकेंड पॉइंट है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कि क्या, जिसमें 3 चीजों का यूज किया हुआ है उसे कहते हैं ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज
हम करते हैं कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कि जो पाइथागोरस थ्योरम में हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तीनों साइड प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कि ये दो रिमेनिंग साइड्स और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों की वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाती है। उसमें से हमें क्या करना है, उन तीनों साइड्स में से जो वैल्यू दी हुई है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे उन्होंने कहा 3, 4, 5 इन वैल्यूज का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, तो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है, तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर लेना है। ओके, फिर 5 का स्क्वायर कितना है, 25। अभी आपको पता है स्क्वायर्स, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 8, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ओके, ये क्या हुए, स्क्वायर्स हुए। स्क्वायर्स निकालने कैसे है, स्क्वायर मतलब कि क्या, इसे कहते हैं हम स्क्वायर। 2 की पावर अगर 2 रही तो उसे क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार। देखो 2 का स्क्वायर मतलब 2 हुआ 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा होते 4, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर्स। और ये स्क्वायर जो है 2 से लेके 1 से लेके 20 तक हमारी पूरे लर्न होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर्स पर डिपेंड है हमारा ये यूनिट। ओके, सो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे मैं इन नंबर्स को वैल्यू देती नाम देती हूँ ताकि हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। सो मैं यहाँ पे AB इक्वल्स टू 3 लिखती हूँ, BC इक्वल्स टू 4 एंड AC इक्वल्स टू 5। मतलब कि यहीं पे मैं ये डायग्राम लेते हम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3, यहाँ पे 4 और ये रहा 5। ओके, सो अभी हमें AC स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर कितने हैं, 25। अभी 25 हुए, अभी इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के साथ इक्वल आता है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। दो साइड्स कौन सी हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, देन 3 स्क्वायर मतलब 3 की वैल्यू है 9 प्लस 4 स्क्वायर मतलब कि 16, और 9 प्लस 16 होते हैं 25। कितने होते हैं, 9 प्लस 16 25। और यहाँ पे जो वैल्यू मिली है 25, और देखिए यहाँ पे भी कितनी थी 25, मतलब कि ये कैसी हुई, इक्वल हुई। कैसी हुई, इक्वल। और इक्वल आई तो हम उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, इक्वल आई तो ही हम कह सकते हैं, अगर इक्वल नहीं आती है तो हम उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं कहते। डेफिनेशन आपको याद लर्न हुई, आपने अच्छे से सीखी। फिर से बता रही हूँ, ध्यान देना, तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर देखना है, उसका स्क्वायर लेना है। देन रिमेनिंग जो नंबर्स है 2, उनकी स्क्वायर करनी है, उनका एडिशन करना है। अगर उनका एडिशन करने के बाद उसका आंसर बड़े जो नंबर है उसके स्क्वायर के आंसर से इक्वल होता है तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। अदरवाइज हम उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं कह सकते, हम कह नहीं सकते। ओके, फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। सेकेंड हुआ, थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90। अभी 30, 60, 90 क्या है, उसमें भी हमें यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल होगा 30 डिग्री का, और सेकेंड जो होगा जो होने वाला है वो है 60 डिग्री का। मतलब कि 30, 60, 90 इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वह हमें लर्न करनी है। ओके, सो उसकी प्रॉपर्टी भी हम यहीं पे लर्न करेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ (30, 60 और 90)
मतलब कि एक एंगल है 90 का, इससे अगर मैं 30 लेती हूँ और इसे 60 लेती हूँ, ओके, ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो अगर 30 डिग्री का सामने, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 12 लेती हूँ, हाइपोटेनस कितनी 12, तो 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, BC, मतलब कि 30 डिग्री की अपोजिट साइड है BC। तो अपोजिट साइड कितनी मिलती है, हाइपोटेनस से हाफ होती है। हाइपोटेनस 12 है तो वहां पे 6 आने वाले हैं, अगर हाइपोटेनस 8 है तो यहाँ पे 4, अगर हाइपोटेनस 6 है तो यहाँ पे 3, मतलब कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसे हम अपोजिट साइड कहते हैं। अपोजिट साइड है उसकी वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस से हाफ होती है, हाइपोटेनस से हाफ होती है। और 60 डिग्री की वैल्यू भी हमेशा हाफ ही होती है हाइपोटेनस से, लेकिन साथ में हमें √3 लिखना होता है, √3 लिखना होता है। क्यों, हम देखेंगे। एक्चुअली ये लास्ट ईयर का कंसेप्ट है, सिर्फ हम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने वाली, इसलिए यहाँ पे बताती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या है, BC है, क्या है, BC है, मतलब कि ये BC, और उसका फॉर्मूला हुआ 1/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस। सो यहाँ पे 1/2 हाइपोटेनस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री है BC और हाइपोटेनस है 12, ओके, हाइपोटेनस है 12। सो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब कि BC की वैल्यू कितनी मिलती है, 6। वही अभी 60 डिग्री के लिए, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब कि सामने वाली साइड कौन सी है, AB, और यहाँ पे फॉर्मूला है √3/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, ओके, √3/2 मल्टीप्लाई 12, 12 1 जा 2 1 जा 2, 12 6 जा 12, मतलब कि 6 इंटू √3। देखो 6 इंटू √3 कैसे मिली वैल्यू, इस फॉर्मूले से, ओके। और ये हुई प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। यहाँ पे देखिए अभी 30 डिग्री है, मतलब कि यह एंगल कैसा है, एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट है, ये राइट एंगल है, और ये भी एक्यूट है, क्योंकि वो दोनों भी 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं, ओके। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल किससे फॉर्म होता है, 2 एक्यूट एंगल से और एक राइट एंगल से, ओके। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी 45 45 90 की। अभी वो हम लर्न करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90। मतलब कि इस डायग्राम में देखिए एक एंगल मिलने वाला है मुझे 45, सेकेंड भी मिलने वाला है 45, और थर्ड जो है वह 90 ऑलरेडी है ही। सो प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री क्या कहता है वह हम देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये दोनों साइड एक दूसरे के, जो 45 के अपोजिट साइड रहती है वह साइड और रिमेनिंग साइड दोनों सेम रहती है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो ये साइड भी मुझे कितनी मिलती है, 3 मिलती है। अगर मैं ये साइड 4 लिखूं तो ये भी मुझे कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। मतलब कि वो दोनों साइड की जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम रहती है। और ये नहीं, ये लिखना था, मैं गलती से हाइपोटेनस का लिख गई। 45 की अपोजिट ये है, वो अगर 3 है तो 45 की अपोजिट इस वाले PQ है। मतलब कि ये दोनों साइड्स हमेशा कैसे रहेंगी, इक्वल। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, अगर यहाँ पे 10 है तो इस साइड की वैल्यू भी 10 ही मिलेगी। सो अभी हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या रहती है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू रहती है यही 3 लिखना है, और रूट में हमें लिखने हैं 2, रूट में लिखना है 2। वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही हमें लिखनी है, लेकिन मल्टीप्लाई में √2 लिखना है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है अपोजिट
opposite side of 90 equals to 1 upon root 2 multiply hypotenuse. एक्चुअली यहाँ पे 45 चाहिए था, 45 ओके। अपोजिट साइड ऑफ 45 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, मल्टीप्लाई 3 इंटू रूट 2। देखिए रूट टू कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आई 3, वैल्यू कितनी आई 3। देखो कितना इजी है, कैसे निकाला मैंने, अगर यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 है तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी 3, क्योंकि रूट 2 ये फॉर्मूला हमें है, इसकी वजह से वहाँ पे रूट 2 हमें लिखना ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रूट 3 लिखा, वैसे वहाँ पे रूट 2 है ओके। अभी ये हुई प्रॉपर्टीज 30, 60, 90 और प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90। अभी इसके बेस पे हमें यूनिट में जो भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने। सो ये पूरा बेसिक था हमारे पाइथागोरस थ्योरम यूनिट का ओके। सो नेक्स्ट यूनिट में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, जैसे कि पाइथागोरस का थ्योरम है और एक थ्योरम है, वो दो थ्योरम हम लर्न करेंगे और वो भी अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी हम लर्न करेंगे ओके। बाय।